नहरों में लाशें बही हैं मुजफ्फरनगर के अंदर। और नाहिद हसन है, अगर वो जाटों के लिए यूँ कहता है कि ये 25,000 है और हम 90,000 है, मैं कह रहा हूँ तुम लाख भी हो आ जाओ ना। और कह रहा भूसा भर देंगे, कुछ तो 75 में भर दिया भूसा, 25 में आपका 10 मार्च के बाद भर देंगे। जो 25 बच रहे हैं भूसा तो इनमें भरा जाएगा। अगर मैं बता 10 मार्च को जोगी मुख्यमंत्री बनने और इनके गले में तख्ती देख लेना लटकी हुई कि मेरे किसी भाई का खून हो जाए और नालियों में खून बहे तो वो डूब के मरने वाली बात है, जिसको ज्वाला ना फटे। तो संगीत सोम की गलती क्या थी? यहाँ के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हें यहीं से चेतावनी देना चाहता हूँ। उनका स्टेटमेंट आया कि 10 मार्च के बाद हम देख लेंगे। हम तैयार खड़े हैं, आज ही देख ले वो हमें। हाँ, अमेरिका अपने आप को कहता है मैं वर्ल्ड का दादा हूँ। अमेरिका ने इमरान खान को फोन करके कह दिया मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। रातों रात फट गई साले की, अभिनंदन वापसी करना पड़ा। इतने कमजोर नहीं है, अब यहाँ गाय नहीं कटेंगे। जिनको दंगा कराना है वो 20% है, जिनको पूरे प्रदेश में दंगा कराना है। मुझे जाटों के बच्चों को उनको आजम खा के फोन से प्रशासन ने छोड़ा गया। हमें कानून व्यवस्था बढ़िया चाहिए, खुद कमा सकते हैं, खुद खा सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं। वो हाल करेंगे, बुलडोजर अभी योगा कर रहा है। शांत रह बेटा, ये अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 और शुरुआत हो रही है 10 फरवरी के मतदान को लेकर के, जो कि पश्चिमी यूपी से शुरू हो रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूं धौलाना विधानसभा के पिलखुआ कस्बा में, जहां पर आप पीछे देख सकते हैं कि अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। और अब से थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पे आ रहे हैं, जो कि यहां पे रैली को संबोधित करेंगे। और सबसे खास बात यह है इस धौलाना विधानसभा क्षेत्र की कि ये 2012 में इसे विधानसभा घोषित किया गया था। और धर्मेश सिंह तोमर, जो उस वक्त समाजवादी पार्टी से विधायक बनकर आए थे, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से जो है टिकट लेके मैदान में उतरे हैं। बताइए चाचा जी, क्या मेरा नाम है राजकुमार प्रिंस। क्या नाम है? राजकुमार प्रिंस। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल है एक तरफा बीजेपी जीतेगी यहाँ से, और मैं यहाँ के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हें यहीं से चेतावनी देना चाहता हूँ। उनका स्टेटमेंट आया कि 10 मार्च के बाद हम देख लेंगे। हम तैयार खड़े हैं, आज ही देख ले वो हमें। हाँ, इतने कमजोर नहीं है हम, इतने कमजोर नहीं है। अब यहाँ गाय नहीं कटेंगे। 80-20 की बात चल रही है। 80-20 का मतलब तो यही है ना। एक बार गवर्नमेंट की योजना चली, अनाज मिला सबको मिला, गैस मिली सबको मिले, बिजली पहुंची सबके पहुंची, सड़क बनी सबके लिए बनी। 80-20 कहाँ रह गया? 80-20 का मतलब ये है जिनको इन सुविधा से मोहब्बत है, प्यार है, वो हमारे साथ हैं। और जिनको दंगा कराना है वो 20% है, जिनको पूरे प्रदेश में दंगा कराना है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? सचिन और गौरव, 2 भाई को मार दिया गया। क्या वजह थी? क्यों मारा? बिल्कुल उसके बहन के साथ बदतमीजी करी, वो समझाने गए और उनको चक्की के पाटों से उनके चेहरे को कुचल दिया गया। और उसमें मंजिल सैनी एसएसपी थी मुजफ्फरनगर। किसने ट्रांसफर करा मंजिल सैनी का? आजम खान है। आजम खान का मैसेज आया, वो जो मुजरिम थे जिन्होंने बच्चों को मारा, जाटों के बच्चों को, उनको आजम खां के फोन से प्रशासन ने छोड़ा गया। मंजिल सैनी का ट्रांसफर होते ही, क्योंकि मंजिल सैनी नहीं चाहती थी कि दंगा हो, मंजिल सैनी का ट्रांसफर करा रात को ही। और 2 महीने पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगों की चपेट में सुलगता रहा। एक बात बताइए, कहा जा रहा था कि जो है आजम खान साहब ने तो मुस्लिम पक्ष को भड़काया था, संगीत सोम ने जो है हिंदू पक्ष को भड़काया था, तो दिया था। नहीं, एक बात बताइए, विपक्ष कहती है कि असली आरोपी तो ये मेरे किसी भाई का खून हो जाए और नालियों में खून बहे तो वो डूब के मरने वाली बात है, जिसको ज्वाला ना फटे। तो संगीत सोम की गलती क्या थी? हम अपनों का साथ नहीं देंगे, संगीत सोम हम अपनों का साथ नहीं देंगे।
हमें बचाया वो था। हमारे भाई नहीं थे। अजीत सिंह और ये जैन चौधरी वो- नहीं आए थे। वो सुनो एक मिनट सचिन सुनो एक मिनट गौरव अगर जो कोई सचिन अच्छाई थे, के लिए हो वो जाकर हमारे भाई नहीं थे। एक मिनट सुनो जी सुनो जो अगर गौरव और कोई- सचिन थे भैया वो सुनो। हमारे भाई नहीं थे। सुनो हमने अगर साथ कोई में क्या गलती अगर करा? कोई सत्य के साथ जाके खड़ा हो जाता उसे भड़काना कहेंगे। अभी बिसाड़े का ले लो, बिसाड़े वाले केस में कौन सी पार्टी ऐसी जो जाके वहां खड़ी हुई? संगीत सोम जी आए, उन्होंने रवि का अंतिम संस्कार भी कराया, घर के इनको भी सांत्वना दी, सारे काम हुए, तो उसे भड़काना कहोगे? उसे भड़काना नहीं कहते। विपक्ष वाले कहते हैं कि दंगा भड़काने का असली काम तो यही ये जो संगीत है। मुझे एक बात विपक्ष तो सुनो, विपक्ष तो यही कहेगा, विपक्ष थी समाज विपक्ष तो अब भी कह रहा है कि लोगों को 80 और 20 में हिल जाएगा। हाँ, लेकिन 80-20 में क्यों हिल जाएंगे भाई? पहली बात तो यूं, अगर 20% को फायदा नहीं मिल रहा, क्या ये सड़क बनी है, इस पे 20% वाले नहीं चलते? कौन से मुझे एक बात हॉस्पिटल, बताओ। एक मिनट, हॉस्पिटल बने उसका फायदा नहीं उठाते? अनाज मिल रहा 20% वाले को नहीं मिल रहा। और दूसरी बात 80, इससे भी सुनो, नाली सड़क खरंजा से ऊपर भी जिस चीज के लिए विधानसभा लोकसभा में हम चुन गए, इन्हें जिस चीज के लिए हम चुना जाता है, वो काम हमारा हो रहा है या ना हो रहा भाई? मुझे हो रहा है या ना मुझे हो एक रहा? बात नाली और खरंजे की मुझे एक बात बताओ। कुछ है? आप विपक्ष की बात कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए फ्री, हमें चाहिए सुबह 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए फ्री हमें। बिजली क्या देंगे उनके बिजली क्या दे रहे हैं? उनके समय में तो बिजली आई नहीं। हमें कानून व्यवस्था बढ़िया चाहिए, खुद कमा सकते हैं, खुद खा सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं। विपक्ष का काम है शाम को पब्लिक को बरगलाना। 6 बजे बदतमीजी कितनी होती थी, गुंडागर्दी कितनी थी, लूटपाट कितनी थी, सरेआम गोली मार दी जाती थी, अपहरण कितने होते थे। कहाँ है आज? आज गुंडा, आज जो गुंडा है ना वो देश की जनता शांति से रह रही है। जेल में जाता है कि मुझे बंद कर लो। एक क्या बताइए, आप जनता डरेगा रही, आप भी- गुंडे डर रहे हैं। आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, मैं विपक्ष की 2-4 बात आपको बताता हूँ। एक बात बताइए, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करी, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक करी, हिंदुस्तान की जनता ने सेना पे, अपने सेना के जवानों पर विश्वास करा, लेकिन इस विपक्षी वालों ने उसे भी सेना के जवानों को गली का गुंडा तक का कहा इन्होंने। ये राजनीति करेंगे? एक बात बताइए, तो पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी, मोदी जी को इन विपक्ष पार्टी जब नरेंद्र मोदी नहीं थे, देश के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कौन खड़ा होता था हिंदुस्तान के साथ? सिर्फ एक देश, वो था रूस। आज 142 देश मोदी के साथ हैं, उसमें भी मुस्लिम कंट्री। पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के इमरान खान का स्टेटमेंट है कि जब से मोदी आया हमारी दुर्गति कितनी कर दी है इसने, इसे हटाना पड़ेगा। और एक बार लिए सर्जिकल स्ट्राइक करी, पहले भी हमारे कैप्टन या हमारे भारत के बंदे जाते थे, उन्हें पाकिस्तान बंद कर देता था। ये नरेंद्र मोदी की ताकत है। अभिनंदन, कैप्टन अभिनंदन 24 घंटे में वापसी आया, वो 24 घंटे में, ये ताकत है। किसी ने सोचा भी नहीं था। अमेरिका अपने आप को कहता है मैं वर्ल्ड का दादा हूँ। अमेरिका ने इमरान खान को फोन करके कह दिया मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, रातों रात फट गई साले की। अभिनंदन वापसी करना पड़ा शायद सम्मान के साथ। इसे कहते हैं राजनीति, इसे कहते हैं राजनीति। लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं ये तो देश को बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये अखिलेश हिंदू एक चीज बताइए, हिंदू मुस्लिम क्या है? पब्लिक को एक बार जातिवाद में सुनो, बांटना। हिंदू पब्लिक को मुस्लिम क्या है? जातिवाद में बांटना और नादिर उसको अलग- नाहिद हसन है। अगर वो जाटों के लिए यूँ कहता है कि ये 25,000 है और हम 90,000 हैं, मैं कह रहा हूँ तुम लाख भी हो, आ जाओ ना। और कह रहा भूसा भर देंगे, कुछ तो 75 में भर दिया भूसा, 25 में आपके 10 मार्च के बाद भर देंगे, जो 25 बच रहे हैं। भूसा तो इनमें भरा जाएगा। अगर मैं बोला 10 मार्च को योगी मुख्यमंत्री बनने और इनके गले में तख्ती देख लेना लटकी हुई कि मेरे पे इतने गुंडों के जेल में डाल दो, वो हाल करेंगे। बुलडोजर अभी योगा कर रहा है। ये क्या है? शांत रहे बेटा, ये यो बुलडोजर तैयार है। अखिलेश कहते हैं कि योगी जी अपनों पे बुलडोजर नहीं चलवाते, अपनों का तो बहुत समर्थन देते हैं, बुलडोजर उन पे चलता है यहाँ का जो उनके हमारे पार्टी। एक मिनट बताइए, अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। समाजवादी की लिस्ट उठाओ। ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, चाहे समाजवादी की सुनो, एक जो मिनट। गलत है समाजवादी ये गलत को दे रहे हैं।
समाजवादी की अगर अखिलेश लिस्ट जी इस उठाओ बात आप। को कह रहे हैं तो समाजवादी विकास दुबे की- का एनकाउंटर हुआ। समाजवादी की अगर अपने को योगी जी ने बख्शा है तो विकास दुबे का एनकाउंटर कैसे हुआ? योगी जी के धोरे क्राइम की बख्शीश नहीं है। अखिलेश जी को समझाओ कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि गुंडे का समर्थन करना अच्छा बताइए नहीं मुझे। गुंडों को टिकट दिया जा रहा है 200 में 100 लोग ऐसे हैं। सुनो समाजवादी समाजवादी की लिस्ट देखिए आप। 3 दर्जन गुंडों को टिकट समाजवादी की लिस्ट देखिए आप। मैं शुरुआत करता हूँ लोनी से। मैं करता हूँ लोनी से शुरुआत। लोनी से शुरुआत करो। लोनी कौन है? भूमाफिया मदन भैया। क्या ऐसा को टिकट देना चाहिए? माफिया पे बुलडोजर चलेंगे ये भूमाफिया। असलम चौधरी पे 21 केस हैं। भूमाफिया जमीन कब्जा रखी है और असलम चौधरी बयान दे रहा है। असलम चौधरी बयान दे रहा है कि हम देख लेंगे, बदला लेंगे। हम तैयार बैठे हैं, जब तेरे में दम हो दबाजी हो। हाँ, कमजोर नहीं है अब। मंदिर मस्जिद का आरोप लगाती रहती, कहती हम मुसलमानों के मसीहा हैं, अखिलेश कहते हैं, और कहते हैं यादव मुसलमान हमारे भाई हैं। और बाकी ये कह रहे हैं, अब तो ब्राह्मणों को लेके भी कह रहे परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे जहां भी आएंगे। 3 दिन में फरसा तो गिर गया था, उसमें भी भ्रष्टाचार करा, ऐसी मूर्ति बनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी शुरू में चुनाव लड़ी, मैन्युफैक्चर में क्या थी? 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, सुरक्षा देंगे। अपने मैन्युफैक्चर पे जारी रही नहीं। अखिलेश ने क्या कहा था? किसानों का गन्ना पेमेंट करेंगे। किसानों को दंगा करवाया, मरवाए। उनकी क्या गलती थी? पंचायती तो कर रहे थे वो। अगर किसी समाज के साथ गलत हुआ है, किसी समाज के साथ गलत हुआ है, क्या उसको इतना भी अधिकार नहीं है वो अपनी पंचायत करे? पंचायत करके घर ही तो लौट रहे थे। नहरों में लाशें बही हैं मुजफ्फरनगर के अंदर। अखिलेश नू कहते हैं दंगे किसके शासन में हुए? 500 कुछ दंगे हुए सहारनपुर से लेके मेरठ तक, किसके शासन में हुए? और जो दंगा के दोषी थे, स्पेशली हेलीकॉप्टर भेजा अखिलेश ने और मुजफ्फरनगर से उन दंगे वालों को उठा के वहाँ सीएम ऑफिस में सम्मानित करा गया। वो क्या था? वो क्या था? वो क्या था? बताइए साल आप। में जनता शांति से रह रही है। जो एक जनता की बेसिक नीड होती है वो पूरी गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट पूरी सुविधा जनता को दे रही है। कोई पक्षपात किसी भी धर्म के प्रति नहीं करा गया है। हाथरस कांड हुआ था, ठीक है, कहा जाता है रेप पीड़िता का जो हुआ था, माहौल जो गड़बड़ाया था वहाँ से ऐसा हुआ था कि रातों रात लाश जलवा दी उसकी। ये एक तरीके से गुंडागर्दी ही तो दिखाई थी योगी जी ने। अखिलेश और बाकी विपक्ष मैं बतलाता हूँ कैसे होती है गुंडागर्दी। उत्तराखंड बता था, उत्तराखंड से महिलाएं आई थी अपना अधिकार मांगने। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पे किसने बलात्कार करा उत्तराखंड की महिलाओं के साथ? इस समाजवादी पार्टी के आदमियों ने करा। पूछो अखिलेश से पूछो ना। इसे कहते हैं बलात्कार। और जिन्होंने लखीमपुर में या तुम्हारे हाथरस में काम करा, बेटा गिरफ्तार है, बाप को भी गिरफ्तार होना चाहिए। और मिलके गुंडागर्दी करके किसानों को कुचला है, जानबूझ के मारा गया, पूरी साजिश। मैंने कही 4 किसान खत्म हुए। 4 किसान खत्म हुए। 3 उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, एक पत्रकार भी था। 8 की बात क्यों नहीं करते? 4 की बात क्यों करते हैं? और जिन्होंने पीट के बीजेपी के 3 कार्यकर्ता, एक पत्रकार को मारा, उसको अखिलेश जी अपने मंच पर सम्मानित करते हैं ना। तो फर्क यहाँ है।